बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक पीरियाडिक अरेंजमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टडी करेंगे। इस टॉपिक में बेसिकली हम सीखेंगे कि अगर हमें पीरियाडिक अरेंजमेंट का पता हो तो हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अब देखें, हमारे पास जो मॉडर्न पीरियाडिक टेबल है उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो पीरियड्स हैं और दूसरा हमारे पास मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में ग्रुप्स हैं। अब अगर हमें पीरियड और ग्रुप नंबर का पता हो तो हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, ये इस आम टॉपिक में सीखेंगे। अब अगर हमारे पास हमें पीरियड का पता है ना, पीरियड नंबर का, तो हमें ये पीरियड नंबर जो है ये बताएगा कि शेल कितने हैं, किसी भी जो भी एलिमेंट जिसका हमें पीरियड नंबर पता है वो हमें बताएगा नंबर ऑफ शेल्स। अब अगर हमें ग्रुप का पता है तो ग्रुप नंबर हमें बताएगा बेसिकली नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब डिफरेंट एग्जाम्पल से हम दोनों, अगर हमें पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर का पता हो तो हम आइडेंटिफाई करेंगे एलिमेंट भी को भी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी। अब सपोज करें अगर हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका पीरियड नंबर 3 है और ग्रुप नंबर सपोज कर लें हमारे पास हमें पता है 2 है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा एलिमेंट है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अब अगर हमारे पास पीरियड नंबर है 3 तो इसका मतलब है कि इसमें शेल्स भी 3 होंगे, और ग्रुप नंबर 2 है तो इसका मतलब है इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन वैलेंस शेल। तो हम अगर शेल नंबर 3 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो जो फर्स्ट शेल होता है उसमें सिर्फ 1s सब शेल होता है, और अगर सेकंड जो सब शेल होता है उसके अंदर 2 सब शेल्स आते हैं 2s और 2p। इसी तरह थर्ड शेल जो है उसमें 3 सब शेल्स आते हैं 3s 3p और 3d। अब ये सारे सब शेल्स आ सकते हैं। अब यहाँ पे हमें ग्रुप नंबर बता रहा है कि वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये जो वैलेंस शेल है हमारे पास इसमें हमने जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देने हैं। ये दोनों चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इंक्लूड ही नहीं होंगी, यानी 3p और 3d इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आएगा। पीछे जितने भी सब शेल्स मौजूद है आप उसे कम्प्लीटली फिल कर देंगे। जिस तरह पी सब शेल में आपको पता है 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2s में 2 आ सकते हैं और यहाँ पे भी s में 2 आ सकते हैं। अब अगर यहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करें 6 + 4 10 + 2 12, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो हमारे पास 12 है। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12 हो तो कौन सा एलिमेंट बनता है, वो हमारे पास मैग्नीशियम है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12 होते हैं। अब अगर हम पीरियड नंबर 3 और ग्रुप नंबर 2 को पीरियाडिक टेबल में देखें तो अब यहाँ पे पीरियड नंबर 3 हमारे पास ये है जिसको मैंने अंडरलाइन भी किया है और सर्कल भी किया है, और ग्रुप नंबर 2 ये है। इन दोनों का अगर कॉमन एलिमेंट चेक किया जाए तो वो हमारे पास मैग्नीशियम 12 आता है। जिस रो से इस तरफ और कॉलम में इस तरफ हमारे पास कॉमन एलिमेंट मैग्नीशियम है तो ये मैग्नीशियम होगा। इस तरह हम एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि जो ये ग्रुप नंबर 2 फॉर्म्स में गिवन है, एक तो 1 की फॉर्म में गिवन है, दूसरा 1a की फॉर्म में गिवन है। आपने ये दोनों याद रखने हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर ग्रुप 12 की बात हो रही है तो उसको रोमन में कैसे लिखेंगे, 2b की फॉर्म में लिखेंगे। इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी जो ग्रुप 12 है उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर ग्रुप 15 की बात हो रही है तो उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यानी ये जो रोमन वाले सब ग्रुप्स में डिवीजन हुई है ए और बी में, ये नंबर बेसिकली नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बताता है। जो ऊपर वाली नंबरिंग है वो जस्ट नंबरिंग है, उससे हम नहीं जज कर सकते नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। उसको हम देखेंगे कि वो कौन सा रोमन में ग्रुप बनता है, फिर हम उससे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करेंगे। अब हम बुक में दी गई 2 एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक बुक में क्वेश्चन गिवन है कि अगर एक एलिमेंट है x जिसका पीरियड नंबर 2 है और ग्रुप नंबर 14 है, आपने एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आइडेंटिफाई करनी है और ग्रुप जो एलिमेंट है उसको भी आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ पे आपको पता है जो ग्रुप 14 है वो बेसिकली उसका रोमन में ग्रुप 4a बनता है, और 4a बनता है तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में।
और पीरियड नंबर 2 है तो इससे पता चलता है कि 2 ही इसमें शेल्स हैं। अब यहाँ पे मैं इसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ। अब 2 शेल्स हैं यहाँ पे, अगर तो 2 शेल्स के लिए मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे फर्स्ट शेल में 1s आ गया और सेकंड शेल में हमारे पास 2s और 2p आ गया। ये सेकंड शेल है और ये फर्स्ट शेल है। अब यहाँ से आपको पता चल रहा है वेलेंस शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4। वेलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 4 हैं तो ये हमने वेलेंस शेल में 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लिए। अब जो पीछे वाले जो भी सब शेल्स बचते हैं उनको हम कंप्लीटली फिल कर देते हैं। तो ये तो आ गई उस एलिमेंट एक्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसमें अगर हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें 2, 2, 4 और 2, 6, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हैं, यानी इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 6। और 6 एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है कार्बन का। तो ये कार्बन एलिमेंट था जिसका ग्रुप नंबर 14 या रोमन में 4a था और पीरियड नंबर 2 था। अगर हम इसको वेरीफाई करने के लिए पीरियोडिक टेबल की तरफ देखें, यहाँ पे पीरियड नंबर हमारे पास ये 2 है और ग्रुप नंबर 14 था। तो इस तरह अगर हम राइट साइड पे जाएं तो ग्रुप नंबर 14 में ये कार्बन हमारे पास बनता है। इस तरह हम एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पीरियोडिक टेबल में वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है जी। तो अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है इसमें वो पीरियड नंबर 4 गिवन है और ग्रुप नंबर 17 गिवन है। ग्रुप 17 जो है वो बेसिकली हमारे पास ग्रुप 7a बनता है और यानी इसके वैलेंस जो 17 है उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब यहाँ पे ग्रुप नंबर हमें बताता है कि नंबर ऑफ शेल्स 4 है, तो मैं 4 शेल्स के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रा करता हूँ। 4 शेल्स के लिए सबसे पहला शेल जो होगा उसमें 1s आएगा, दूसरा शेल जो होगा उसमें 2 सब शेल्स हैं 2s और 2p, तीसरा जो शेल है उसमें 3 सब शेल्स हैं 3s, 3p और 3d, और इसी तरह यहाँ पे वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हमारे पास 4s आएगा और उसके बाद हमारे पास 4p आएगा। यहाँ तक हम 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लेंगे, यानी जो फोर्थ ग्रुप है जो वैलेंस शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स आपने फिल करने हैं। तो ये मेरे पास वैलेंस शेल है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स मैं कैसे फिल करूंगा, s में तो मेरे पास 2 आ सकते हैं, पीछे 5 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं तो p में 6 आ सकते हैं, जबकि हमारे पास 5 हैं तो हम 5 इसमें कंप्लीट कर लेंगे। टोटल यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। अब पीछे वाले जितने भी सब शेल्स रह गए हैं वो हम कंप्लीटली फिल करेंगे। तो d में आपको पता है 10 आ सकते हैं, p में 6 आ सकते हैं और s वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो ये तो होगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उस एलिमेंट की जिसका पीरियड नंबर 4 था और ग्रुप नंबर 17 था। अब अगर हम एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो हम उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे। यहाँ पे अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करें तो 10 ये हैं, 10 ये 20 और 10 ये 30 और 35। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हैं टोटल इसमें 35। तो ये 35 इसका एटॉमिक नंबर है। अगर एटॉमिक नंबर 35 हो तो वो हमारे पास ब्रोमीन एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 35 है। अब हम पीरियोडिक टेबल से वेरीफाई करेंगे कि जो अगर पीरियड नंबर 4 हो और ग्रुप नंबर 17 हो तो वो वेदर बनता है ब्रोमीन या नहीं। तो उसके लिए हम पीरियोडिक टेबल पर देखते हैं। अब हमारे पास पीरियड नंबर 4 ये है जो मैंने सर्कल किया हुआ है और ग्रुप नंबर 17 पे हमने जाना है। तो ग्रुप नंबर 17 देखें तो ये ग्रुप नंबर 17 है। तो ये हमारे पास एलिमेंट जो बन रहा है वो हमारे पास ब्रोमीन ये बन रहा है। एक ब्रोमीन का ग्रुप नंबर 17 या 7a है और पीरियड नंबर 4 है। इस तरह आप किसी भी एलिमेंट का अगर आपके पास पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर गिवन हो तो आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं और एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।